हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेवाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आज दोस्तों हम बात करेंगे बल्क मेथड की या बल्क सिलेक्शन की। हम यहाँ पर बल्क मेथड या बल्क सिलेक्शन की बात करेंगे। बल्क मतलब अधिक होता है। तो यहाँ पर डिफिनेशन हमारी बल्क मेथड की दी हुई। बल्क मेथड क्या होता है बताया गया यहाँ पर। बल्क मेथड रेफर्स टू ए सेल्फ सिलेक्शन प्रोसीजर in which the segregating population of self-pollinated species is governed in bulk plot F1 to F5 जनरेशन। मतलब यहाँ पर है इसका कि जो हमारा बल्क मेथड होता है वह किसमें होता है? सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में होता है। बल्क सिलेक्शन किसमें होता है? सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में होता है। ये यहाँ पर लिखा हुआ। अब जो हम बल्क प्लॉट लेंगे, कितने सिलेक्शन जो है जनरेशन रख लेंगे, तो हम बल्क प्लॉट जो बनाएंगे। बल्क प्लॉट मतलब ये होता है कि उसमें हम जो सिलेक्शन होता है नेचुरल होता है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं करते हैं। वह जो भी होता है नेचुरल तरीके से होता है। तो हम जो भी बल्क प्लॉट होंगे तो या फोन से लगा करके या 5 जनरेशन तक उसमें हम कोई भी पीढ़ी नहीं लेंगे। तो यहाँ पर यह बताया गया सिलेक्शन हम जो कि प्लॉट जो बल्क प्लॉट बनाएंगे यहाँ पर F1 टू F5 तक बनाएंगे यहाँ पर। तो विथ और विदाउट सिलेक्शन मतलब विथ और विदाउट सिलेक्शन के लिए और सिलेक्शन के बिना भी ए पार्ट ऑफ द बल्क सीड्स इज यूज्ड टू ग्रो द नेक्स्ट जनरेशंस एंड इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन पार्टिसिपेट इन F6 और लेटर जनरेशन। मतलब जो हम सीड के लिए उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर सीड लेंगे आगे पीढ़ियों के लिए, तो हम F6 का या उसकी अगली पीढ़ियों का लेंगे। तो यहाँ पर बल्क मेथड क्या है? बल्क मेथड हम अगर बात करेंगे यहाँ पर बल्क मेथड को सबसे पहले प्रपोज किसने किया था? बल्क मेथड जो है इट इज फर्स्ट यूज्ड बाय फर्स्ट बार जो है इसको किसने यूज किया था? तो यूज किया था यहाँ पर यूज किसने किया था? निल्सन इहेले ने कब किया था? तो यूज किसने किया था? निल्सन इहेले ने कब यूज किया था? तो हमारा पर 1908 में। कब यूज किया था? तो 1908 में। तो यहाँ पर हमने बल्क मेथड देखा क्या होता है। तो जो भी सिलेक्शन हम करते हैं बल्क मेथड लेते हैं तो उसमें किसमें बल्क मेथड प्रयोग किया था? बल्क मेथड हमेशा सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में किया जाता है। दूसरी बात यहाँ पर हम बात करें कितने प्लॉट तक हम क्या बल्क प्लॉट यूज करते हैं। तो बल्क प्लॉट जो है हम F1 से लेकर के F5 तक यूज करते हैं। F1 से लेकर के F5 तक यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें इंडिविजुअल प्लांट्स वगैरह लेते हैं। इसके जो है फर्स्ट बार पर किसने यूज किया था? तो इसे निल्सन इहेले ने कब? 1908 में इसका यूज किया था फर्स्ट टाइम। आगे हम इसके मेथड की बात करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे इसका जो डायग्राम था। डायग्राम क्या है? इसमें हम अलग अलग पेरेंट्स लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है? पेरेंट्स होंगे हमारे, या यहाँ पर हम ले सकते हैं वैरायटी। वैरायटी लेंगे ए और वैरायटी बी। वैरायटी ए और वैरायटी बी का जब हम आपस में क्रॉस करवाएंगे तो हमें F1 पीढ़ी जो है F1 जनरेशन प्राप्त होगी। तो F1 जनरेशन जो है यहाँ पर F1 या क्या होती है? हाइब्रिड होती है। हाइब्रिड जनरेशन होती है। हाइब्रिड जनरेशन होती है। तो सभी को पता है कि कोई भी हम ब्रीडिंग मेथड जो यूज करते हैं तो उसमें F1 जनरेशन नहीं लेते। F1 जनरेशन क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि इसमें जो आपके हमने कल ही बताया था, इसमें जो जीनोटाइप वगैरह होंगे तो कैपिटल ए स्मॉल ए, या यहाँ पर है तो कैपिटल ए स्मॉल ए। तो ये दो हमारे कौन से हो जाएंगे? हेट्रोजाइगस, और ये दो हमारे हो जाएंगे होमोजाइगस। ये हमारा होमोजाइगस, ये होमोजाइगस। तो यहाँ पर हम होमोजाइगस लेते हैं। तो वो मतलब होमोजाइगस या तो ए लेंगे या तो ए वाला लेंगे। तो यहाँ पर हम F1 जनरेशन क्यों लेंगे? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के जीनोटाइप हमें प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर F1 से हम क्या करेंगे? F2 जनरेशन लेंगे। तो यहाँ पर बल्क मेथड में क्या होता है? बल्क मेथड में यह होता है जो भी हमें F1 में सीड प्राप्त होगा
जो भी F1 में सीड हमें तैयार होगा वह पूरा सीड F2 जनरेशन में हम उगाएंगे। जो भी F2 जनरेशन में जो भी सीड हमारा जर्मिनेट होगा उसको F3 में पूरा का पूरा सीड हम उगाएंगे। इसी प्रकार F3 में आते आते F5 तक हम इसी प्रकार से करेंगे। जो भी यहाँ पर हमारा सीड प्राप्त होगा उस सीड को इसमें जो भी टोटल सीड प्राप्त होगा उस टोटल सीड को प्लॉट में F2 जनरेशन में उगाएंगे और F2 जनरेशन से प्राप्त टोटल सीड किसमें उगाएंगे, F3 जनरेशन में उगाएंगे और F3 जनरेशन से जो भी टोटल हमें सीड प्राप्त होगा वो F4 में और इसी प्रकार से F4 में जो भी हमें सीड प्राप्त होगा वो F5 में उगाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर जो भी होता है पूरा का पूरा सीड लिया जाता है। तो यहाँ पर हमने बल्क जो है बल्क प्लॉट का प्रयोग किया। क्या किया? बल्क प्लॉट का जो है प्रयोग किया था हमने। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर देखते हैं बल्क प्लॉट का हमने प्रयोग किया था। तो यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर प्लांट्स अधिक मात्रा में होते हैं, प्लांट्स हाई हो जाते हैं। प्लांट्स क्या होते हैं? हाई हो जाते हैं। मतलब हमारे मान लो F1 जनरेशन में हमारे 20 सीट तैयार हुई, तो 20 से मान लो 10 सीट तैयार हुई, 10 सीट का F2 में जाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 100 सीट हो जाएगा। और फिर इसी प्रकार से जो हम जाएंगे 10 सीट जनरेट करेंगे F1, मान लो वेराइटी से हमारा F1 प्राप्त हो 10 सीट, 10 से आएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? F2 में 100 हो जाएगा। इसी प्रकार से 100 है तो 100 का कितना हो जाएगा? हमारा 1000, जो है यहाँ पर 10,000 हो जाएगी। इस प्रकार से करते करते हम F5 तक इसी प्रकार से उगाएंगे। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अधिक जो है लैंड वगैरह ये जो है फार्म रिसोर्स वगैरह होते हैं उनकी जरूरत पड़ती है F5 तक, ये मतलब बल्क मेथड में। तो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है? नेचुरल सिलेक्शन होता है, नेचुरल सिलेक्शन होता है। F5 तक क्या होता है? नेचुरल सिलेक्शन होता है। कोई भी हम जो है आर्टिफिशियल सिलेक्शन वगैरह नहीं करते हैं। फिर F6 तक आते आते यहाँ पर क्या है, यहाँ पर F5 में आते आते यहाँ पर क्या होगा? F5 में क्या होगा? यहाँ पर जो भी नेचुरल में बचे, नेचर में बचे प्लांट्स हैं, नेचर में वेल प्लांट्स, तो यहाँ पर F5 में हमें क्या प्राप्त होगा? F5 में जो भी हम करते आ रहे हैं, जो भी हमारे अलग डिफरेंट प्रकार के जीनोटाइप होंगे वो भी दिख जाएंगे, और जो हमारे अलग डिफरेंट प्रकार के क्या दिख जाते हैं? फिनोटाइप वगैरह जो होते हैं, फिनोटाइप प्रकार की जीनोमी जो है जीनोम्स दिख जाते हैं। यहाँ पर हमने देख लिया। F5 में आते हैं तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? F5 से कुछ सीख लेंगे तो यहाँ पर हम इसमें F6 में एक रो में तैयार कर लेते हैं, रो में तैयार कर लेते हैं। फिर यहाँ पर जिसे हम स्पेस प्लांटेड बोलते हैं। स्पेस प्लांटेड में क्या होता है? F6 जो होती है जनरेशन, इसमें हम कुछ जो अच्छे सीड्स होते हैं F6 में, जो भी हाई यील्डिंग वैरायटी होती हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी जो सीड्स होते हैं, हाई यील्डिंग सीड्स या प्लांट उनको क्या करते हैं? सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम प्लांट सिलेक्ट, मतलब F6 में क्या होता है, यहाँ पर मान लो ये लाइन हमारी क्या है? हमारा हाई यील्ड वैरायटी है, हाई यील्ड सीड है, ये भी हाई यील्डिंग प्लांट्स है, ये भी, और यहाँ पर ये भी। इस प्रकार से हम क्या करते हैं? यहाँ पर चूज करते हैं कि हाई यील्डिंग प्लांट्स हमारे कौन कौन से हैं, हाई यील्डिंग प्लांट जो होते हैं कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हम चूज कर लेते हैं किसमें? F6 जनरेशन में। F7 जनरेशन में क्या होता है? जो भी हम सीड हमने तैयार किया उन्हें अलग अलग रो में लगाएंगे, प्लांट और हेड रोज में लगा लेंगे। यहाँ पर हम क्या करते हैं? हर जो होते हैं अलग अलग लगा लेते हैं। यहाँ पर जो हमें सीड्स प्राप्त होता है किस प्रकार का? वो मिक्सचर होता है, मिक्सचर सीड होता है। यहाँ पर क्या होगा? F5 में जो भी हमें सीड प्राप्त होगा क्या होगा? ये मिक्सचर होगा। फिर यहाँ पर F6 में आते आते हमने क्या किया? सिंगल रो जो भी हमारे प्लांट हमने लगाया F5 से लेकर के, क्योंकि F5 तक क्या हो रहा था? नेचुरल सिलेक्शन हो रहा था। नेचुरल सिलेक्शन में जो भी हमें सीड जो प्लांट जो हम मौजूदा मिले वेलफेयर के वगैरह, मतलब जो कुछ भी आनुवंशिक उपचार वगैरह के बाद, तो यहाँ पर जो भी बचे उनका हम F6 में जनरेट करते हैं। F6 में जनरेट करने के बाद जो भी हमें हाई जो है सीड या प्लांट लगते हैं उनको हम क्या करते हैं? सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर F6 में। फिर F7 में जो भी हमने सिलेक्ट प्लांट किया है उनको क्या करेंगे? एक एक सिंगल रो में उगा देंगे, सिंगल रो में F7 में उगा देंगे। F8 में क्या होता है? उन्हीं का हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं? प्राइमरी यील्ड टेस्ट कर लेते हैं। प्राइमरी यील्ड टेस्ट हम क्या करते हैं? F8 में आकर के
F8 में आकर के हम क्या करते हैं, प्राइमरी यील्ड टेस्ट करते हैं। फिर यहाँ पर हमने F9 से लेकर F12 तक इसी प्रकार से, जैसे जो भी हमारा डिसीज या रेसिस्टेंट वैरायटी वगैरह है उनका, जो प्लांट्स हैं उनका हम यहाँ पर टेस्ट वगैरह करेंगे, क्वालिटी टेस्ट करेंगे, यील्ड टेस्ट वगैरह यहाँ पर हम कर लेंगे, यहाँ पर कर लेंगे। इस प्रकार से हमारा बल्क मेथड समाप्त होता है। हमने बल्क मेथड क्या देखा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वैरायटी 1 या वैरायटी 2 का जो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर की होती है, डिफरेंट कैरेक्टर, यहाँ पर डिफरेंट कैरेक्टर, जो भी डिफरेंट कैरेक्टर होते हैं F1 और मतलब पेरेंट्स ए के और पेरेंट्स बी के, जो भी डिफरेंट कैरेक्टर हुए तो हमने उनको ले लिया। उनसे क्या हमें प्राप्त होगा, सभी को पता है जब मतलब जो है दो संगतियों के बीच क्रॉस करवाते हैं तो क्या होता है, हमें F1 जनरेशन प्राप्त होती है। तो F1 जनरेशन हम कॉमनली इस क्यों नहीं यूज करते हैं, कोई भी हम सिलेक्शन ले रहे हैं ब्रीडिंग सिलेक्शन में, उसमें F1 जनरेशन जो होती है क्यों नहीं यूज करते हैं, क्योंकि उसमें जो होती है अलग अलग प्रकार की प्रोजनी हमें प्राप्त होती है। फिर हम F2 उनका जब क्रॉस करवाते हैं तो हमारे एक प्रकार की प्रोजनी प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार की हम F2 यहाँ पर प्रयोग देते हैं। पर इसमें क्या हो, बल्क मेथड में इसमें हम F2 यूज नहीं करेंगे। जो भी हमें F2 में जो इतना भी सीड मिलेगा उसको, उतने सीड को हम F3 जनरेशन में उगाएंगे, और जो भी F3 में प्राप्त होगा उसे हम F4 में, इसी प्रकार से हम F5 तक चलते जाते हैं। F5 तक क्या होता है, प्लॉट हम लेते हैं, किसके, बल्क प्लॉट लेते हैं, जिसपे हम कोई भी क्रियाएं नहीं करते, नेचुरल रूप से सभी क्रियाएं अपने आप होती रहती हैं। फिर यहाँ पर आते थे F5 तक क्या होता है, F5 तक हम जो भी नेचुरल रूप से प्लांट्स बचे हुए होते हैं उनसे जो भी यील्ड होती है उसे हम F6 जनरेशन में उगा लेते हैं। तो F6 जनरेशन में जब उगाते हैं तो इसमें अलग अलग प्रकार के हमें प्लांट्स दिखाई देंगे, अलग अलग यील्ड उनकी होगी, अलग अलग कैरेक्टर होंगे। तो यहाँ पर हमें जो लेने होते हैं, कैरेक्टर इजार करने होते हैं, उन्हें हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने जैसे सिलेक्ट कर लिए F6 में, सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर F7 में हम उन्हें सिंगल रो में उगा लेते हैं, सिंगल रो में उगा लिए। फिर सिंगल रो में क्या होता है, यहाँ पर उगा लिए, फिर यहाँ पर F8 होता है। तो यहाँ पर हम प्राइमरी यील्ड टेस्ट करते हैं, कौन सा, यहाँ पर हमने F5 में क्या किया था, F5 में हमने किया था प्राइमरी यील्ड सिलेक्शन, प्राइमरी यील्ड प्लांट्स जो हाईएस्ट यील्डिंग वाले प्लांट्स थे उनका सिलेक्शन किया था। और F8 में हमारा क्या होता है, F8 में हम यील्ड जो है टेस्ट करते हैं, यील्ड हमारी कितनी है। फिर F9 से लगा करके F12 तक हम क्या करते हैं, इसी प्रकार से हमारे कौन सा डिसीज, मतलब जो इंसेक्ट एंड डिसीज रेजिस्टेंट सीड्स हैं उनको हम यील्ड जो है करेंगे, क्या टेस्ट करेंगे, यील्डिंग का टेस्ट करेंगे, क्वालिटी का टेस्ट करेंगे। इस प्रकार से हम टेस्ट F12 तक करते रहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों, हम फीमेल, यहाँ पर सबसे बड़ा कंफ्यूज होता है कि इसमें फीमेल किसे माने और मेल किसे माने। तो यहाँ पर फीमेल और मेल मानने की सबसे बड़ा जो होता है, यह एक दिया जाता है एग्जाम्पल, कि जिस भी प्लांट्स के ज़्यादा कैरेक्टर हमें एब्जॉर्व करने होते हैं या लेने होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फीमेल मानते हैं। जिस भी प्लांट्स के जो कम हमें कैरेक्टर लेने होते हैं उसे हम मेल बोलते हैं, क्योंकि फीमेल में जो होता है जो है हमारा साइटोप्लाज्म अधिक होता है, मेल में साइटोप्लाज्म वगैरह कम होता है। इसलिए हम फीमेल जो होती है हमेशा जिसमें अधिक कैरेक्टर लेने होते हैं उसको हम फीमेल मानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्या देखा, हमने देखा था आपका बल्क मेथड। बल्क मेथड हमारा कंप्लीट हुआ। बल्क मेथड की बात करें हम तो इसे हमने देखा था, बल्क मेथड जो होता है या F1 से लगाकर F6 तक, F5 तक हमारा सिंगल रो वगैरह, प्लॉट रो वगैरह उगाई जाती है इसकी डिफिनेशन में। फिर इसे हम बात करें, इसको सबसे पहले यूज किसे, नियल्सन जो है इहेले ने कब, 1908 में, नियल्सन फर्स्ट यूज्ड बाय नियल्सन इहेले, कब, 1908 या 1908 में नियल्सन इहेले ने इसे सबसे पहले क्या किया था, यूज किया था। तो यहाँ पर हमने देख लिया यह किस में यूज होता है, यह हमेशा सेल्फ पॉलिनेटेड जो क्रॉप होती है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप जो होती है उनमें यूज होता है, मेनली सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप यूज होता है। इसका जो हमारा दूसरा पार्ट रहेगा बल्क मेथड को, इसके जो है मतलब मॉडिफाई करके एक इसकी इसी प्रकार से सिलेक्शन निकाला गया था, उसे हम बोलते हैं सिंगल रो जो होता है सिंगल रो डिसेंट मेथड, सिंगल रो डिसेंट मेथड। तो इसे हम कल बताएंगे। तो ये वाला जो इसी का एक मॉडिफाइड रूप है, तो इसे हम कल करेंगे।
सभी लोगों को जय हिंद। और सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये सेशन जो हो रहे हैं ये आप सभी लोगों के लिए बीएससी के जो भी लेवल का एंट्रेंस एग्जाम हो, या एमएससी लेवल का हो, या नेट वगैरह जो भी होते हैं उन सब में ये काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे। तो यहाँ पर हम अपना सेशन यही समाप्त करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।